बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बादल बरस पड़े, ट्रस्टी वजीर आला कौन, शेख रशीद की पेशगोई, नून लीग आपे से बाहर, सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गई से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में बूंदाबांदी हुई। शार फैसल, क्लिफ्टन, DHA के एतराफ फुआर पड़ी। नाजमात, याकताबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में हल्की बारिश हुई। एमएचना रोड, आई चंडीगढ़ रोड और शार फैसल, क्लिफ्टन, DHA के एतराफ फुआर पड़ी। नाजमात, याकताबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। शहर कायद का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। मुल्क में मानसून का एक के बाद एक स्पेल। निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। सिंध में रात गए बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब बन गई। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं। पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। रुझान के सफदराबाद में बंद टूट गया। कई बस्तियां और सैकड़ों घर सैलाब की जद में आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों से जाबाक होने वालों की तादाद 100 हो गई। PTI ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने आज से मज़ीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तूफानी हवाएं और तेज बारिशें, मुल्क के बेशतर शहरों में तबाही। सिंध में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो गया। मीरपुर खास, मिटियारी, थरपारकर, नवाबशाह में तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली फरहामी मुअत्तल हो गई। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं। लाशें निकाल ली गईं। पंजाब के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला काहा सुल्तान से 30,000 क्यूसिक, नाला छाछड़ से 10,000 क्यूसिक और नाला काला बग्गा से 1,000 क्यूसिक सैलाबी पानी गुजर रहा है। पंजाब में बारिश से सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। DCO लाहौर ने इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। PDMA ने सूबे में बारिशों से हुए नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से सूबे में अब तक 6063 मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। बात करेंगे मौलिक वबा की। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मौलिक वबा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना
कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में चंद रोज़ कबल ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासर हो गई। SPCA के मुताबिक 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला पहुंचा। मजदूरों की जानिब से दीवारें गिराने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में चंद रोज़ कबल ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासर हो गई। SPCA के मुताबिक 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला पहुंचा। मजदूरों की जानिब से दीवारें गिराने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। सियासत के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत खतरे में है। इन हालात में हमजा को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात के साथ पीर तक का ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हमजा शहबाज सियासी फ़ायदे वाला फैसला नहीं दे सकते। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली तमाम रिकॉर्ड समेत पीर को पेश हों। पंजाब हुकूमत के वकील रूलिंग पर वजाहत नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हम 17 मई के फैसले पर नज़रसानी नहीं करेंगे क्योंकि वो चैलेंज नहीं। डिप्टी स्पीकर ने फैसले की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए। बताएं हमारे फैसले में मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मुंतखब वजीर आला नहीं कहा जा सकता। वजीर आला हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। हल्फ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा उबूरी वजीर आला बन गए। अदालत उज़्मा ने 25 जुलाई तक तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर नहीं रुकी रहती, सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। हमारे पास कलम है, मंगल से ज्यादा इस केस को नहीं चलाएंगे। अहम मामला है, जल्द सुना जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब के दफ्तर पर निगरानी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी चैलेंज नहीं हुआ। अदालत ने वकील से इस्तिफसार किया, आप डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? स्पीकर के हाथ में एक चिट्ठी थी, वो दिखाएं, हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले। ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रोलिंग दी। हमजा शहबाज जिस रोलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रोलिंग गलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सोमवार या मंगल को फैसला सुना देंगे। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। और खबरों में अब आगे देखिए, इलेक्शन कब होंगे? और नून लीग आपे से बाहर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर हुकूमत की तश्कील के लिए काम करें। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत कहते हैं कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा।
डेप्यूटी स्पीकर को बताना है कि कौन सा पैरा पढ़कर काफ लीग के वोट मुस्तरद किए। पीर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज को खुद ही मुस्ताफी होने का मशवरा दे डाला। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस फुल बेंच बनाए, बेंच भी राना सनाउल्लाह ने बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई। असद उमर ने कहा है कि इमरान खान अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहबाज गिल कहते हैं कि ताकतवर हल्कों को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान कौम के लिए लड़ेगा, चोर को वजीर आला बनाने की क्या ज़रूरत थी। फारूक हबीब कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर ने कठपुतली का किरदार अदा किया, मालूम है कि डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। फैसल जावेद ने कहा कि चौधरी शुजात का खत सिर्फ पकौड़े खाने के लिए रह गया है। शर्म होती थोड़ी सी भी आप इस्तीफा दे देते हैं। आप कहते हैं जी मैं नहीं, इसके ऊपर कोई और बंदा लगा दें, लेकिन मजाल है कोई शर्म हो, कोई गैरत हो। मुझे उम्मीद यही है कि यकम तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अभी तक फैसला तो यही होना है कि रूलिंग ये 10 वोट आप काउंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाए अमल क्या है। जो भी मुस्तकबिल के फैसले होने हैं वो फैसले जो है पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज। डिप्टी स्पीकर चाबी वाला खिलौना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। ये चाबी वाले खिलौने इंशाल्लाह इस जमहूरियत से साफ होंगे। जो भी गैर जमहूरी कुत्ते हैं उनको पाकिस्तान की अवाम राय का एहतराम करना चाहिए। कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। शेख रशीद ने फिर इलेक्शन की पेश गोई कर दी। कहा अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आसिफ सरदारी बड़े मसले पैदा कर रहा है। डॉलर अगर 240-250 का हो गया तो मामला सियासतदानों से निकल कर अवाम के हाथों में आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान हो जाए। बड़े मसले जो पैदा कर रहा है वो आसिफ जरदारी कर रहा है। सारी पार्टियां मुझे इलेक्शन के लिए राजी दिखाई देती। डॉलर अगर 240-50 पे चला गया फिर तो बहुत बड़ा इंतशार और खलफशार और मामला कौम के हाथों में चला जाएगा, सियासतदानों के हाथों से निकल जाएगा। बोल की ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हमजा शहबाज आईनी तौर पर ना पहले वजीर आला मुंतखब हुए ना अब हुए हैं, उन्हें तो वोट डाले ही नहीं गए। एतजाज अहसन ने हमजा को बहरूपिया वजीर आला करार दे दिया। मुराद सईद और सरताज गुल ने कहा कि आईनी तौर पर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि दोनों अदालती फैसलों को देखें तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं हैं। बड़ा मामला, बड़ी ट्रांसमिशन, अहम तरीन नुकात पर बातचीत। हमजा शहबाज के नाम नेहाद इंतखाब पर पोल की ट्रांसमिशन कई घंटे जारी रही, जिसमें सियासी जमातों के आला ओहदेदारों और कानूनी माहिरीन ने अपना मौक़िफ़ दिया। कानूनी माहिर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहतजाज अहसन ने कहा कि हमजा शहबाज न पहले वजीर आला थे न अब हैं। अब उसको वोट जो दिए हैं वो भी मुतनाज़े हैं, पर उस वक्त वोट मिले ही नहीं थे। अब वोट पड़ने और मिलने से पहले, नतीजा मिलने से पहले वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर किस तरह लगाया जा सकता है। मुराद सईद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी चोर डाकुओं के आलाकार बने और उन्होंने गैर आईनी रूलिंग दी। कल जिस तरह इन्होंने पूरी कार्रवाई ताखीर से शुरू कर दी, तो पार्लिमानी लीडर होता है, पार्लियामेंट में जो सरबराह होता है आपका, वो फैसले करता है, उनके पास इख्तियार होता है, लेकिन आपने उसी वक्त आईन और कानून की दज्जा बखेर दी। सरताज गुल ने कहा कि पंजाब के वजीर आला आईनी तौर पर परवेज इलाही हैं। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में अपना फैसला सुना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक वो वाहिद इदारा है जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की फिर नजरें होती हैं, क्योंकि 186 का जो कैंडिडेट जो हमारा है वो परवेज इलाही साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। आवाम की अदालत के जरिए भी हम लोग जीत चुके हैं, पार्लियामान के जरिए भी हम जीत चुके हैं। फैसल जावेद बोले, सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले देख लें, कहीं भी गुंजाइश नहीं बचती कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। अब दो चीजें सामने मौजूद हैं, एक आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोनों सूरतों में कहीं कोई रास्ता नहीं है कि हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला रह सके।
22 जुलाई को पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन हुआ, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को सादा अक्सरियत मिली, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने एक खत जेब से निकाला और औकाफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। हुक्मरान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक़ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं जिन मुकदमात में नून लीग पार्टी है उन्हें फुल बेंच सुने। अता ताड़ बोले कि इमरान खान को मर्जी के फैसले करवाने की आदत पड़ गई है, इमरान नियाजी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर दम लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सबमिशन करनी चाहूँगा, हमारे मामलात को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सजाएं दी, तो ऐसे जजेस अगर उन बेंचेस में होंगे, यहाँ पे हमारे फैसले होंगे। जो जुडिशल एक जो रवायात है, ये उन रवायात से भी जो है ये बात जो है वो मेल नहीं खाती। तो सियासी केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एज पार्टी है, उनमें या तो वो जजेस ना बैठे या फिर जो है वो फुल कोर्ट जो है उन केसेस की जो है वो समाअत करें, ताकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, हम समझते हैं कि इंसाफ हो रहा होगा। आइन की शिकों की तशरीह के लिए फुल बेंच के अलावा, फुल कोर्ट के अलावा, लार्जर बेंच के अलावा कोई इसका हल नहीं है। फुल कोर्ट को इस पर अपना माइंड देना होगा और ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल सेटल करनी होगी कि पार्टी हेड का क्या किरदार है, पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, पार्टी का सरबराह फिर क्यों है अगर वो पार्टी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने इस मुल्क में एक रविश डाली है कि सियासी लोग आपस में गुफ्तगू ना कर सकें, सियासी लोग आपस में मिलके फैसले ना कर सकें, तो ये नफरत की बीज इमरान खान ने बोए हैं और उसी फसल को अब वो काट रहे हैं। बहुत हो गया, यकतरफा फैसलों पर सर झुकाने की तवक्को ना रखें। लीगी नायब सदर मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गईं। हमजा शहबाज से मुतालिक फैसला मानने से इनकार, अदालत उज़्मा पर जानिबदाराना फैसला देने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि अदालती फैसले से सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू हुआ। इंसाफ के ऐवान धोस धमकी, बदतमीज़ी और गालियों से डरते हैं। बहुत हो गया, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं। हमसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखी जाए। लाडले को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज नई तशरीह की जा रही है। मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला हक में ना आने पर अदालत को तनकीद के निशाने पर रख लिया। इदारों को भी आंखें दिखाने लगे, बोले कि अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। खामोश बैठ जाए, कोई बहरान नहीं है। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी। एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की जो सियासत कर रहा है, अब ये सियासत ये रियासत की तबाही का सबब बन रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर है कोई तो उसे यूनिटी ऑफ कमांड की हैसियत हासिल है। तमाम इदारे उसके डायरेक्शन को देखकर आगे चलें। यहाँ पर तो हुकूमत को कहा जाता है कि हमारे डायरेक्शन पर आपको चलना होगा, वरना फिर आपकी हुकूमत के लिए हम बहरान पैदा कर देंगे। मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ। अदलिया को भी, फौज को भी, जनरल्स को भी, हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम मरियम नवाज ही चला रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा नून लीग का सेल सुबह से चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये वही बेंच है जिसने स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को मुस्तरद किया था। मरियम नवाज के बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। बाबर ऐवान ने मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहा वकला मुतफिक हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। मर्जी के बेंच, इदारों पर दबाव और NRO मरियम खानदान का वाहिद डिक्लेयर्ड असासा है। और अब तो ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये जो मुहिम है ये मरियम नवाज से चला रही है। मरियम नवाज आज सुबह से जो सेल है PMLN का, वो जजेस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल चीफ जस्टिस के खिलाफ मुसलसल एक मुहिम चलाए हुए है। और ये वही बेंच है जिसने स्पीकर की रूलिंग, जो नेशनल असम्बली वाला केस था, उसमें भी स्पीकर की रूलिंग को जो है वो सर्टिफाइड किया था और कहा था वो दोस्त नहीं है। उस वक्त तो मरियम को ये फैसला बहुत पसंद आया था। अब उन्हें हाथ पर कड़वा कड़वा छूट की पॉलिसी तो नहीं रखनी चाहिए कि जो फैसला उन्हें पसंद आ जाए वो फैसला सही है, जो फैसला उन्हें पसंद नहीं आए वो फैसला गलत है। कैंपेन है जुडिशरी के खिलाफ, उसमें हर शख्स को मजम्मत करनी चाहिए। मुजम्मत किस्म का ट्वीट है, कुछ शर्म आनी चाहिए कि जब इनके हक में फैसला आ जाए तो ये मिठाइयाँ लेके बाहर निकल आते हैं, फैसला पढ़ते हैं तो फिर वो मिठाइयाँ मारना शुरू करते हैं ईंटों की सूरत में लोगों के सरों पे।
ये जो बुरान है इसके खात्मे का वाहिद जरिया ये है कि मरियम नवाज और उसके वालिद और मफरूर इसाक डार, इन तीनों के जितने भी केसेस हैं वो फौरी तौर पर लगाए जाएं कि मरियम की बेल कैंसिल करनी चाहिए। मरियम ने अदालत को निशाना बनाया, मौलाना ने तनकीद का निश्चर चलाया तो लीगी रहनुमा भी अदलिया के लिए ज़बान से जहर उगलने लगे। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज़ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। ऐसे फैसले आए जो आइन से मुतसादिम है। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में नून लीग की जारी यकजहती रैली से खिताब और ट्वीट में कहा कि आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को हो, आइन लिखने का हक मोहतरमा अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करे। प्रोजेक्ट इमरान खान की आज भी सहूलतकारी की जा रही है। पंजाब में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। हमने इमरान खान को आईनी तरीके से हुकूमत से निकाला। इलेक्शन के भागने वाले नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हम ईवान में गए और 73 के आइन में तो तरीका बताया गया है, उसके मुताबिक अदम एतमाद लेकर आए। 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला कहता है। साजिश हुई, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाद लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। मुल्क से फरार लंदन में बैठे नवाज शरीफ इत्तेहादियों और चंद रहनुमाओं से नाराज। मौजूदा सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर लीगी कायद आग बगोला। मरियम नवाज को पार्टी मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी। फरमान जारी किया कि सोशल मीडिया टीम से मुलाकातें करें, पंजाब के हर जिले का दौरा मरियम करें। नवाज शरीफ ने भाई को माइनस करके मरियम को इन कर दिया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं से रब्ता किया, पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज से सारे यकजहती के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक पर होने वाला लीगी जलसा फ्लॉप हो गया। अल्लाह दत्ता उर्फ पानी पूरी नामी माइकल जैक्सन के डुप्लीकेट ने तो हद ही कर दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने लगा। ट्विटर सार्फिन ने खूब मजाक उड़ाया। मुल्क में माशी बदहाली के जिम्मेदार वो हैं जो 30 बरस से मुल्क को लूट रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इन चोरों को कौमी असासों के फ़रोग़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कौम इन पर कभी एतमाद नहीं करेगी। जरदारी और शरीफ माफिया ने 3 माह में एक मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर झुका दिया। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाज़त देते रहेंगे। ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि अवाम माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की अब मज़ीद इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज और दोस्त मजारी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान मजारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला हमजा शहबाज को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाएं और अदालत में अपना दफा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।